अस्सलामुअलैकुम। तो अक्टूबर आ गया है और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लेवरेज फ्लशिंग क्यों मार्केट के लिए हेल्थी होता है और यहाँ पर हम लोगों के लिए लास्ट क्वार्टर क्यों बेहतरीन हो सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर किया था। तो अब आगे क्या है इस क्वार्टर में जिसके लिए हमें एक्सपेक्टेड है, हाँ भाई हमें क्रिप्टो के बेहतरीन किस्म के गेंस मिलेंगे, तो कितने गेंस मिल सकते हैं। ये चार्ट आपको इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और बाय द वे ये बिटकॉइन का चार्ट है। बेसिकली यहाँ जब भी आपके सितंबर के रिटर्न्स, जिसे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सितंबर होगा, सितंबर में तबाही होगी, बिटकॉइन 90,000 पे चला जाएगा और कहीं तो उससे भी ज़्यादा कर रहे थे। भाई मार्केट में जो है लेवरेज को फ्लश किया जाता है और दोनों साइड पे उन्होंने जो है मार्केट में लॉन्ग्स को भी और शॉर्ट्स को भी लिक्विडेट करना होता है। उसके बावजूद हमारा सितंबर जो है पॉजिटिव में क्लोज हुआ है 5%। तारीख में जब भी क्रिप्टो में 2015 हो गया, 2016, 2023, 2024 और 2025 में जब भी सितंबर के रिटर्न्स पॉजिटिव में आए हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो 2015 में 80% से ऊपर लास्ट क्वार्टर यानी कि आखिरी जो आपके 3 महीने हैं साल के, इतने बड़े रिटर्न्स मिले। ये बिटकॉइन के रिटर्न्स हैं। बाकी क्रिप्टो मार्केट के जो हैं वो अलग, जो आप मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स में होल्ड कर रहे हैं तो वो एक अलग बात हो गई। जाहिर बात है, क्योंकि अगर बिटकॉइन यहाँ पर 50% 60% जा रहा है तो बाकी ओल्ड कॉइन इससे ज्यादा एक्सप्लोड करेंगे। यहाँ पर मैंने ये देख लें कि आपकी एवरेज जो है 60% के आसपास है। तो लेट्स से कि आप यहाँ पर एक ट्रेंड को देखें, जिस तरह साल गुजरते जा रहे हैं तो आपके रिटर्न्स की परसेंटेज यहाँ पे गिर रही है, यानी कि 81%, 58%, 56% और 47%। तो 2025 में लेट्स से कि 30 से 35% बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है लास्ट क्वार्टर में। तो अगर हम उसको देखें तो 130 से 150 हज़ार डॉलर की रेंज, जो कि मैं गालबन काफ़ी अरसे से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरा एक बेस केस है। जाहिर बात है वहाँ से ऊपर भी जा सकती है। कई लोग कह रहे हैं भाई ये एलोंगेटेड साइकिल होगा। जो कुछ भी होगा, अगर आप अपने रिटर्न्स को यानी कि आपके जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उन्हें रियलाइज़ नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली, आपके सामने मार्केट ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, लेकिन आप वहाँ से फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। तो रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अक्सर लास्ट क्वार्टर में लोग ग्रीड का शिकार हो जाते हैं, इससे बचना है। मार्केट में बहुत बुलिश खबरें हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश खबरें हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों में पैनिक, तो भाई शटडाउन होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, पहले भी तारीख में शटडाउन होते रहे हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में काफ़ी दफ़ा हुआ है। जिस तारीख का इनका जो सबसे बड़ा शटडाउन था ट्रंप के दौर में 2018 में दिसंबर में 35 दिनों का रहा था। इसी तरह 2018 में पहले भी हुआ है और पिछले भी तारीख में काफ़ी दफ़ा यूएस में शटडाउन्स हुए हैं। लेकिन इस शटडाउन में ऑन एवरेज उस S&P 500 के लिहाज से देखा जाए तो मुख्तलिफ रेंजेस हैं। यहाँ पर S&P 500 के रिटर्न्स जो हैं, आप ऑन एवरेज जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुई है 0.3%। और 12 महीने के बाद S&P 500 तकरीबन 12% से ऊपर जो है लोगों को रिटर्न देती रही है। तो जाहिर बात है क्रिप्टो इससे ज़्यादा देगी, ये एक एवरेज की बात हो रही है। साथ ही साथ मार्केट में जो CME के अक्सर से होता था, वहाँ भाई कई लोग कहते थे भाई CME का गैप आ गया है तो भाई यहाँ पे वापस आएगा, चांसेस होते थे डेफिनेटली। तो गैप जी खत्म होने वाला है। अब जो है 24/7 ट्रेडिंग होगी क्रिप्टो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के हवाले से। कुछ एसेट्स क्लासेस का उन्होंने जिक्र किया हुआ, सोलाना, XRP वगैरह, बिटकॉइन वगैरह के हवाले से और इथेरियम के हवाले से। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी 24/7 होने वाली है। इस वक्त सोलाना एक्सपेंसिव हो चुका है। गालबन मैंने आपके साथ कई दफ़ा पहले भी शेयर किया था कि 200 से नीचे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल सोलाना इस वक्त एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट कॉइन जो कि अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, सुई है। ठीक है, सुई इस वक्त मेरे नज़दीक काफ़ी अंडर वैल्यूड है और सुई में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अगले कुछ दिनों में, सुई में और चेन लिंक में गालबन। तो सुई यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से आपको जाता हुआ ऊपर दिखाई दे सकता है। इस वक्त सुई के ऊपर टोटल वैल्यू लॉक जो है वो तकरीबन 2.43 बिलियन हो गई है, विच इज़ न्यू ऑल टाइम हाई। और जनरली TVL पहले अप होती है और उसके बाद जो है एक प्राइस में आपको अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखाई दे सकती है। एवलांच के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सोलाना की ट्रेजरी जो है नैस्डैक लिस्टेड विजन से जो है वो प्लान कर रहे हैं सोलाना की ट्रेजरी को
विद मैरीडेट फाइनेंस वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा सालाना पे भी इस वक्त ट्रेजरीज वगैरह आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सालाना को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल मेरे नज़दीक ये एक एक्सपेंसिव प्ले हो गया। आपके पास मार्केट में ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। टेलीग्राम का वॉलेट अनकरीब जो है टोकनाइज स्टॉक्स और ETFs लाएगा वाया एक्सटॉक। एक्सटॉक के हवाले से गालिबन मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी आपके साथ शेयर किया है, सोलाना पे भी है, अब टेलीग्राम पे भी आएगा। एवलांच के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बुलिश खबर है यहाँ पे। एवलांच ट्रेजरी तकरीबन 675 मिलियन प्लस जो है, मतलब उनका गोल ये है कि 1 बिलियन के इकोसिस्टम ट्रेजरी वगैरह ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली एवलांच जो है इस वक्त कंपैरेटिवली बहुत अंडर वैल्यूड है और एवलांच में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छा प्ले आपके लिए साइकिल में हो सकता है। एक बुरी खबर यहाँ पर ये है कि जापान के SBI क्रिप्टो ने जो है तकरीबन उसमें से 21 मिलियन की एक्सप्लॉइट हुआ है और फंड्स जो थे वो टोर्नाडो कैश में के ज़रिए जो है आगे से उनको जो है सेंड किया गया। तो ज़ाहिर है वहाँ से जो है फिर फंड्स का जो है आप ये नहीं मालूम कर सकते हो कहाँ से आया है और कहाँ पे जा रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे जैसे जैसे साइकिल हमारा ऊपर की साइड पे जा रहा होगा। लास्ट फेज पे हम आएंगे। तो अब गवर्नमेंट का शटडाउन हो गया US का, तो अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि कुछ चीज़ें जो है एप्लीकेशंस वगैरह ETFs वगैरह डिले भी कुछ अर्सा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हो सकता है कि उम्मीद यही है कि हो सकता है कि 2-3 दिनों में ही जो है शटडाउन क्लोज हो जाए, वापस जो है गवर्नमेंट बैक टू नॉर्मल हो जाए, जो लोगों में आपस में यहाँ पर अदारों की जो इनके आपस में जो चीज़ें हैं कि सेटलमेंट्स कर लें, और 1-2 दिन में भी हो सकता है, हफ्तों में भी हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा रहा है तारीख में वो 35 डेज़ का रहा है। अब जितने जल्दी होगा उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है क्रिप्टो के ETFs के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अक्टूबर में आपको काफ़ी सारे ETFs मिलें। पंप के टोकन के हवाले से कई दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया था, यहाँ तक कि अभी बाइनेंस पे लिस्ट भी नहीं हुआ था। खैर, तो अब फॉर जो है ट्रेजरी स्ट्रेटजीज वगैरह जो हैं, आप पंप के तकरीबन 216.8 मिलियन टोकन ऑस्ट्रेलियन जिम रिटेलर फिटल ने परचेज़ किए हैं और डिमांड बढ़ रही है। और इन चीज़ों को समझें, ये साइकिल का लास्ट फेस में आपको हर रोज़ ऐसी अजीबोगरीब खबरें मिलेंगी और आपको यहाँ पे ग्रीड का शिकार नहीं होना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। टू अर्ली भी मार्केट से एग्जिट नहीं होना है और बहुत ज़्यादा लालच का शिकार भी नहीं होना है। माइकल सेलर ने अनाउंस किया है कि बिटकॉइन उनकी जो स्ट्रेटजी की बिटकॉइन होल्डिंग है दैट्स ऑल टाइम हाई $77.4 बिलियन। स्टार्ट हुई थी जर्नी 0.25 बिटकॉइन से और फौरन ही उनको अनरियलाइज लॉस हुआ था 0.04 बिलियन का। तो दैट्स अ ग्रेट जर्नी। लॉन्ग टाइम फ्रेम में बंदा हर वक्त खरीदता जा रहा है एंड दे आर सेविंग इन बिटकॉइन। अच्छा, वैनाक ने रजिस्टर किया है लीडो स्टेक्ड इथेरियम, तो जाहिर बात है लीडो का टोकन पे भी इसकी प्राइस अप्रिसिएशंस वगैरह आपको दिखाई देंगी। तो बेसिकली लीडो पे जो स्टेक्ड इथेरियम के ETF के हवाले से इन्होंने भी जो है फाइलिंग वगैरह की है और ये चीज़ें भी आगे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट के टूवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर आपको बहुत ज़्यादा बुलिश खबरें अच्छे टोकन से मिलेंगी और अच्छे रिटर्न्स भी आपको वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। फेड वॉच टूल के मुताबिक प्रोबेबिलिटी है 99% रेट कट होने की, 25 बेसिस पॉइंट 29 अक्टूबर को। लेट्स सी। सोलाना के डेली एक्टिव यूजर्स हैव इंक्रीज टू 600K विच इज़ 35% इन द पास्ट 4 days। ये भी एक ह्यूज चीज़ है। इंडिकेटर्स की बात करें तो बुल मार्केट पीक इंडिकेटर्स अभी तक अगर हम यहाँ पर देखें, आउट ऑफ दीज 30 इंडिकेटर्स नन ऑफ देम इज मेकिंग अ मार्केट पीक, यानी कि इस वक्त मार्केट का पीक इज नोवेयर नियर, अनलेस कि हाँ भाई कोई ब्लैक स्वान इवेंट आए, मार्केट नीचे गिरे, ये आपको जो है एक किस्म का रगड़ा देते हैं। इससे पहले के फाइनल गेम से पहले जो बंदा इस रगड़े को बर्दाश्त नहीं करेगा वो डेफिनेटली लॉस लेके निकल जाएगा या रोता रहेगा। मार्केट कभी भी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं जाती। मार्केट आपके इमोशंस का निचोड़ करती है और आप में बर्दाश्त की सलाहियत होनी चाहिए अगर आप अच्छे एसेट्स में हो। डेफिनेटली अगर आपने कुत्ते बिल्लियाँ और ऐसी कोई अजीबोगरीब मखलूक रखी हुई है तो 99.99% आप लूज ही करोगे। तो आपके एसेट्स लो, स्लोली जब भी अपॉर्चुनिटी मिले यू बाय इट। और वो टाइम इस वक्त खरीदने शरीदने का कोई भी नहीं है, खरीदने का टाइम पिछले 2 साल थे टू बी ऑनेस्ट। तो खैर, क्रिप्टो मार्केट ने $400 बिलियन से ऊपर ऐड किया है इस हफ्ते में, विच पुश द मार्केट कैप ऑफ टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अराउंड 4.07 ट्रिलियन। S&P 500 भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुई है 6,715 पे। और फेड की जो पोली मार्केट के ऊपर जो है तकरीबन 90% चांस हैं कि रेट कट होंगे।
तो लेट्स सी बहुत ज़्यादा मार्केट में इसके हवाले से क्या सराइयाँ भी हैं, और 50 बेसिस पॉइंट होते हैं, 25 बेसिस पॉइंट होते हैं, ज़्यादातर चांसेस 25 बेसिस पॉइंट के हैं। और कितनी दफ़ा इस साल में 2 दफ़ा होंगे, अक्टूबर और नवंबर में, या इस साल में 1 दफ़ा होंगे। उसके बाद इलॉन मस्क जो हैं दुनिया का पहला बंदा हो गया जिसकी $500 बिलियन से ऊपर की नेटवर्थ हो गई है, क्योंकि टेस्ला का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चढ़ा था। ये खतरे की घड़ी है। बहुत सारे दोस्तों को मुझे नहीं मालूम कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर के हवाले से इल्म है या नहीं। बेसिकली इसमें यूएस स्टॉक मार्केट जब भी ट्वाइस एज लार्ज हो जाती है इनकी जीडीपी से, तो वहाँ पर ख़तरे की घड़ी हो जाती है, स्टॉक्स वगैरह ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर रिसेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो है इस वक्त 217% पे है। सो बी वेरी केयरफुल। कई दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है इसके हवाले से पहले भी। मेरे नज़दीक यहाँ पर हमें एक अच्छा पंप दिखाई देगा, एंड देन डेफिनेटली मार्केट कैन हैव द नेक्स्ट बेयर मार्केट का स्टार्ट हो जाएगा फेस। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये जो है इस साइकिल जो है हमारा जो है एक्सटेंडेड होगा। हो भी सकता है क्योंकि एआई का दौर है, ये चीज़ें हमने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं की हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ ड्राई पाउडर मार्केट से कैश आउट करना है कि इन केस ऐसा कोई सिनारियो हो, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाई बैक चीप। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बिटकॉइन डोमिनेंस 58% से ऊपर है, और उम्मीद है यहाँ से तेज़ी से यहाँ पे अगले कुछ दिनों में हमें गिरती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, पहले बिटकॉइन जब $125,000 को ब्रेक करेगा और ऊपर का सफ़र करेगा, तो पहले बाबा साहब जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट लेग अप का असूल, अभी तक नेक्स्ट लेग अप स्टार्ट नहीं हुई है। 125,000 से ऊपर जाएगा, पहले बाबा साहब जाएंगे, आगे जाके बैठेंगे कहीं पे, फिर उसके बाद टॉप के ऑल्ट कॉइन्स, और उसके बाद बचुंगड़े मचुंगड़े सारे जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेग अप का सीजन होगा। सो बी वेरी केयरफुल। अभी भी यहाँ पर मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इस चीज़ को नज़रअंदाज आपने नहीं करना है। मार्केट कैप इस वक्त 4.13 ट्रिलियन की है, और पिछले कुछ 24 घंटे में आपको ईथरफाई, SPX, एस्ट्रो वगैरह कुछ टोकन्स वगैरह यहाँ पे चढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।